भिखारी है, सो रहे रोड, तुम सोते रोड पे। अरे कोई खड़ा, कौन सोता रोड पे? यहाँ पे सबका घर है। अरे गवर्नमेंट ने सबका घर दे दिया सो रहा है ना भाई। वो परेशानी नहीं है, सारे रोहिंग्या मुस्लिम है, बाहर के लोग हैं वो। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो उन्होंने दे दिया है, क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी वो तो हो गया है, मतलब कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो अभी के लिए इतना काफी है। अभी के लिए इतना काफी है। पर विराम लगाया जाए या इसे आगे और बढ़ाया जाए? आगे और बढ़ना चाहिए कि बच्चे संतुष्ट नहीं है, उनको सरकार समझ में नहीं आ रही है मेन चीज। लेकिन इस्तीफे की मांग थी वो पूरी हो गई, मगर और दूसरा उनका वो है, जैसे सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार नहीं पसंद कर रहे हैं। नहीं। राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा, मतलब आप आरक्षण के खिलाफ हैं? बिल्कुल टोटली खिलाफ। क्यों आप आरक्षण के खिलाफ हैं? इसको किस तरीके से देखो? देखो बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, सही भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा गलत है। कर दिया जाए। मतलब 30% लोग चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन 70% यहाँ से जा रहे हैं, वो नहीं चाहते। तो आप 70% में आती हैं या 30%? 70% में। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर में है और धर्मेंद्र प्रधान अर्थात एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिस चीज की मांग बीते 1 महीने से हो रही थी और जिस वजह से जो है सीजेपी बनाई गई थी। आप मेरे पीछे जो है फोर्स देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में जो है फोर्स बैठे हुए हैं और इनसे आगे उस तरफ जो है आरएएफ वाले ऑफिसर्स जो हैं वो भी तैनात हैं। और ना केवल इस पार्ट पर बल्कि जंतर मंतर और पूरे राजीव चौक के इर्द गिर्द जो है वो हमारी दिल्ली पुलिस, आरएएफ और जो हमारे सीआरपीएफ हैं वो जो है तैनात है, ताकि कोई स्थिति जो है वो खराब ना हो, जिस तरीके से 20 जुलाई को हालात खराब हो गए थे। बहरहाल मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों से बात करने के लिए कि क्या अब उनकी मांगे हैं, क्या वो ये प्रोटेस्ट अब खत्म कर देंगे, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमें जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन मैं जब यहाँ नहीं आई थी उससे पहले मैं विजुअल्स में देख रही थी कि उसके बावजूद भी जो है लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारी अभद्र बातें कर रहे थे। तो यहाँ की परिस्थिति दिखा देना चाहती हूँ, अगर आपकी नजर थोड़ा जूम करके आगे दिखाइए, वहां पर भी जो है आरएफ की तैनाती है और लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं और स्थिति जो है अभी स्थिर है, शांत है, किसी भी तरीके की उथल पुथल नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो जंतर मंतर से होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी यहाँ पर अगर मैं भीड़ की बात करूं तो भीड़ जो है मतलब संख्या जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर है। हालांकि 20 जुलाई के मुकाबले कम संख्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लोग खुश हैं, स्टूडेंट्स खुश हैं कि यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा जो वो लोग मांग रहे थे वो मिल चुका है। तो आइए अंदर चलते हैं और भीड़ भी आपको दिखाते हैं, क्या कुछ मांगे हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आप लोग अंदर से आ रहे हैं क्या? आज जो स्टूडेंट्स की मांग थी वो पूरी हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो उन्होंने दे दिया है, क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी वो तो हो गया है, मतलब कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो अभी के लिए इतना काफी है। अभी के लिए इतना काफी है। अब स्टूडेंट्स खुश हैं? हाँ, मोस्टली काफी खुश है स्टूडेंट्स। मोस्टली खुश हैं, लेकिन मैं सुन रही हूँ ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट यहाँ बंद नहीं होगा। अभी हम जो है इथेनॉल पर भी बात करेंगे। अभिजीत ने भी बोला कि ये तो एक ही विकेट थी। क्या लग रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट यहीं पर रुक जाएगा जो नीट प्रोटेस्ट के लिए शुरू हुआ था? क्या कहोगे? प्रोटेस्ट चलना चाहिए वैसे आगे, क्योंकि काफी सारे और भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मांग तो यही थी कि इस्तीफा हो जाना चाहिए, वो पूरी हो गई। तो आप बतौर स्टूडेंट क्या चाहते हो कि इसको आगे एक्सटेंड किया जाए या फिर यही विराम लगा दिया जाए? मतलब 30% लोग चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन 70% यहाँ से जा रहे हैं, वो नहीं चाहते। तो आप 70% में आती हैं या 30%? 70% में। आप लोग भी प्रोटेस्ट से आ रहे हैं? ठीक है। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हम बच्चे इनके सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए क्या लगता है आपको, अब तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या अब आप लोग इस प्रोटेस्ट को और लंबा करना चाहते हैं या फिर इस पर यही विराम लगाना चाहते हैं? नहीं, अगर जो बच्चे इनकी अगर मांग पूरी हो जाए तो इसको यहीं पर रोक दिया जाए। मांग पूरी हो गई, अभी तो इस्तीफे की मांग थी तो वो पूरी हो गई। बच्चे कह रहे हैं अभी हम चाहते हैं लिखित में, ऐसा नहीं कि हमारे साथ धोखा हो जाए। हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो अभी आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा अंकल जी, देखिए बतौर पिता
आप यहाँ पर आए, लेकिन एक आदमी होने के नाते क्या कहेंगे? मैं देख रही थी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई है ना, बहुत सारी चीजें कही गई, उस चीज को किस तरीके से देख? देखो बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, सही भी बच्चे हैं हाँ। लेकिन इस तरह थोड़ा गलत है। गलत है। माता जी आप क्या कहेंगे? देखिए नीट स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट हुआ, इस्तीफे की मांग की गई, इस्तीफा मिल गया, अब क्या कहना चाहती है? इस पर विराम लगाया जाए या इसे आगे और बढ़ाया जाए? आगे और बढ़ना चाहिए कि बच्चे संतुष्ट नहीं है, उनको सरकार समझ में नहीं आ रही है मेन चीज। लेकिन इस्तीफे की मांग थी वो पूरी वो हो हो गई गई, मगर और दूसरा उनका वो है, जैसे सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं। बदलना चाहते उनको हैं। अच्छे से सुविधा नहीं मिल पा रही, बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे इतना अच्छे से पढ़ लिखते हैं फिर भी उनके अच्छे एग्जाम नहीं, हाँ। हाँ। एग्जाम में उनका अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो फिर वो सुसाइड वगैरह का बड़ी दिक्कत आ जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे भैया ने रिजर्वेशन का जिक्र किया, तो माता जी आप भी क्या ये चाहती हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि आज मैं अंदर कुछ बच्चे जो है पर्चा लेकर आए थे कि आरक्षण खत्म होने पर भी बात होनी चाहिए, तो क्या इसको लेकर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए क्या? इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी इस टाइम। नहीं कहना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम सीमा गौतम है, गौतम बुद्ध नगर से आई हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा, मतलब आप आरक्षण के खिलाफ हैं? बिल्कुल टोटली खिलाफ। क्यों क्यों आप आरक्षण के खिलाफ हैं? भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, बहुत पहले उन्होंने लिखा जी, उसमें, जी। 70 साल हो गए चीजों को, हाँ। अब चीजें सब बराबर हो गई हैं, वो भी उठ गए हैं, अब बराबर आ गए हैं, तो पढ़ाई सेम होनी चाहिए। ये 33-40 नहीं चलेगा, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है। अभी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी समाज से आती हैं जहाँ क्योंकि मोदी जी ने हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में कोई कदर नहीं, सरकारी स्कूल रुकिए में रुकिए रुकिए, सुन रही हूँ, क्योंकि वो गौतम समाज चल रही है, एजुकेशन की बात करो, आरक्षण खत्म होना चाहिए, बस। आरक्षण खत्म होना बस चाहिए। ये देखो, ये लिखा है साफ, पढ़ाई अच्छा, क्यों चाहते हैं आपकी आरक्षण खत्म? जो अब 33-40 वाले वो रह जाते हैं नीचे, हाँ। और या 2 नंबर से 3 नंबर से वो बच्चा रह जाता है, पढ़ लिख के फायदा नहीं है। कम से कम ये तो ना, जो पढ़े वही बढ़े, हाँ। जो पढ़े वही पढ़े और उसको नौकरी मिले जो डिजर्व मतलब करता है। आरक्षण की आड़ में जो टैलेंटेड होते हैं उनको नहीं मिल पाता मौका, आप ही कह रहे वो पीछे रह जाते हैं, तो वो चीज खत्म होनी चाहिए, और वो आएगा मुद्दा भी बड़े बड़े जोरों शोरों से आएगा आने टाइम में, वो जोरों शोरों से आएगा। ठीक है, यही रुकिएगा, आपका जवाब ये दे रहे हैं। हाँ। अभी तो जाइएगा, ये भी तो मंदिर समाज में दबे हुए समाज में पड़ती लोग है ना। अभी दबे लोग नहीं है, 70 साल हो गए, नहीं, कौन दबा हुआ है? कौन दबा हुआ है? आप गांव में गए अरे वो बहुत थोड़ा सा इधर घूम जाइए। हाँ। तो कोई काम कर ले, तो ऐसा करो, कुछ चीजें मेट्रो सिटीज में हटाओ, फिर जो तुम बोल रहे अभी दबे ही हैं हम, तो अभी वहाँ रहने दो, जो मेट्रो सिटी वहाँ हटा दो, जो मेट्रो सिटी है दिल्ली के शहरों में। भी तो है, रोड पे लोग सोते हैं, ऐसा कौन सोता है रोड पे आजकल यार? कौन सो रहा है? भूखे नंगे लोग दिखा रही है सो रहे रोड, तुम सोते रोड पे? अरे कोई खड़ा है, कौन सोता है रोड पे? यहाँ पे सबका घर है। अरे गवर्नमेंट ने सबको घर दे दिया भाई सो रहा है ना। भाई, वो परेशानी नहीं है, साले रोहिंगा मुस्लिम है, बाहर के लोग हैं वो। अरे यार वो भूखे नंगे, अरे भाई तुझे लगता है कोई भूखा नंगा जेड में? पुलिस खड़ी है, पकड़ के ले जाएगी पुलिस। आप लोग बाहर के नहीं भैया, ये सामने खड़ी है, मैडम, पढ़ाई में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, साफ सी बात है। ठीक है, हाँ चल रहा है, चल रहा है। पढ़ाई में सबको समानता का ठीक अधिकार होना है, एक सवाल ये बताइए, रुकिए 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 रुकिए, देखिए आप सब लोगों से विनती है, किसी अरे चाहिए। ने बदलना चाहिए 70 साल बाद, टाइम एक टाइम पे दरकार उन्हें संविधान में लिखा हुआ है, वो एक सही टाइम में आने पे समान होगी क्या? भाई, तुम क्या मेरा नाम सबका पार्ट मिश्रा है। मिश्रा जी हो ना? हाँ जी। मैं अश्विनी शर्मा हूँ। तुम लड़ोगे तुम लड़ोगे भाई, पढ़ाई में समानता का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जय श्री राम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, क्योंकि प्रोटेस्ट में नीट की बात हो रही है, इस्तीफे की बात हो रही थी, इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से कुछ लोग ये मुद्दा उठा देते हैं कि आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए। आरक्षण क्या खत्म होना चाहिए? नहीं, अभी भी आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि आप जो वेल्थ के अनुसार आप आरक्षण ला सकते हो, एक कानून ये भी ला सकते हो, जैसे EWS सारे कुछ हैं, ये सब ला सकते हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो ST SC हैं वो दबे हुए समाज है। ठीक है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? आप विशाल कुमार, मेरा नाम मैं बिहार से हूँ। ठीक है विशाल जी, देखिए आरक्षण का चूंकि मुद्दा चल रहा है, तो ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब DU में जाते हैं, जब JNU में जाते हैं, जब कट ऑफ की बात आती है, तो बहुत सारे जनरल वाले बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि SC ST वालों के जो है परसेंटेज ज्यादा होते हैं। तो ये कहा जाता है कि जनरल वालों को जो है वो मौका कम मिल पाता है आरक्षण की वजह से, क्या कहें? आप DU का बात उठा रहे हो, DU में IIM भी जो होते हैं, IIM जो कैट से आते हाँ, जी, हैं, उसमें देखो आज भी उसमें जाते हैं
46 परसेंटाइल जाते हैं कट ऑफ, लेकिन उसमें भी अभी भी एडमिशन कराने के लोग नहीं है ST SC। तो ऐसा नहीं है कि ST समाज बहुत दबे हुए हैं, चाहे जो भी समाज हो, लेकिन कुछ उसमें भी अभी वर्ग हैं। आप जगह गांव में जाओ, कहीं जाओ, जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक आज भी जो लोग बोलते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा पैसे का आधार पे सारे को इक्वल हो जाएंगे। आप हिंदू मुस्लिम लोग पैसा है तो इक्वल है, और पैसा नहीं है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कहेंगे? anyone thinks, मैं खुद जनरल कैटेगरी से आता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज सौरभ मिश्रा। तो मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं हूँ, पर आप जो कह रहे हैं ना कि जो डिफरेंशिएशन है वो जो पैसे के आधार पे है, दिल्ली में बैठ के ये बात आप कह सकते हो। जब आप गाँव में जाते हो ना, छोटे गाँव में सिर्फ पैसा इज नॉट अ थिंग। वहाँ पे सोसाइटी और क्लास मैटर करती है। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, मैंने मान लिया आपके पास पैसा है, एज SC भी ST भी आपके पास पैसा है, आप उसी स्कूल में जा रहे हो जिसमें जनरल का बच्चा जा रहा है, ओके। लेकिन आपके माँ बाप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको भी उनकी हेल्प करने के लिए काम करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो घृणा या ये सब समाज में सड़कों पे देखने को मिलती है, उससे जो मेंटल पीस खराब होता है ना, उसके लिए भी रिजर्वेशन है। अब पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ, आरक्षण खत्म होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? नहीं, सुनो, आरक्षण एक सेकंड, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। क्रीमी लेयर खत्म। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, हमें पढ़ाया जाता है कि आरक्षण में सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्रीमी लेयर। जैसे मैं एक ST का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने मेहनत करी या नहीं भी करी, मेरे 55 परसेंटाइल आए, मैं अच्छे कॉलेज में गया और नाउ आई एम गुड, ठीक है। लेकिन अब मैं IAS बन गया हूँ, अब मैं IPS बन गया हूँ, और मेरे बच्चे भी ले रहे हैं वो आरक्षण। वो चीज गलत है। ठीक है, समझ गई। मुद्दे पर वापस आती हूँ। आज देखिए यहाँ जंतर मंतर पर इस्तीफा जो है वो दे दिया गया, बच्चे खुश भी हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इन शॉर्ट छोटा आंसर, इस्तीफे से खुश है, इस प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहते हैं या यही खत्म करें? एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट एक सीधी लाइन होती है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हम ही लोगों से लोकतंत्र है, ये देश है, ठीक है। अब बात रही प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट डिसीजन नहीं होता, हमने जिनको चुना है हमने उनसे सवाल पूछ लिया, उन्होंने हमें जवाब दे दिया। मैं कहता हूँ कि अगर हम इनको डराने के लिए और प्रोटेस्ट करते हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट इज विराम लग जाना चाहिए आपके। विराम लग जाना, ठीक है विशाल जी, विराम लग जाना चाहिए। हाँ, लगना ठीक है, विराम लग जाना चाहिए। क्या इस बात ऑन कंडीशन कि सरकार भी ये सोचे कि आगे ऐसा ना हो, बस। थैंक यू। ठीक है, एक लय में आप लोग बता दीजिए, विराम लग जाना चाहिए क्या? सरकार अपने कंट्रोल ले रही है तो उसमें हर विराम लगना चाहिए। ठीक है, विराम लगना चाहिए इस प्रोटेस्ट। बिल्कुल होना चाहिए, विराम लगना चाहिए इस प्रोटेस्ट। अभी नहीं रुकना चाहिए, अभी नहीं रुकना चाहिए। क्या है? अभी बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत है। जब काम मुद्दा नीट प्रोटेस्ट का था ना, बेरोजगारी कहाँ घुसा दी? तो नीट से मतलब क्या है? जो मरे हुए उसको भरपाई होनी चाहिए। हाँ, तो भरपाई के लिए कह तो रहे हैं कि मान लेंगे बात, मुआवजा दे देंगे 1 करोड़। जब तक वे मुद्दे पूरे नहीं होंगे, जब तक आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, गला बैठ गया, थोड़ा आराम कीजिए। बहुत शुक्रिया।